पारसी समाज के व्यक्ति जीत गया, इससे नाराज हैं क्या भाजपा वाले? कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। आपने तो ऐसा हरा दिया कि जब से हारे हैं जय श्री राम बोलना ही भूल गए हैं। मोदी ने तब से जय श्री राम ही नहीं कहा है। तो दिन दूर नहीं, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हैं अवधेश जी। अयोध्या में तो आपने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली, क्या कहेंगे? हमने नहीं किया है, हाँ। ये प्रभु श्री राम जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, सरजू माई की कृपा और वहाँ के देवतुल्य जनता की, देवतुल्य मतदाताओं की वो कृपा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा है, निर्णय है और इसी से सब कुछ हुआ है। वो तो बड़ा नाराज हो गए भाजपा वाले अयोध्या वालों से, उनका बाइकाट की बात कर रहे हैं, उनको आप सब कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मेरे साथ ऐसे लोगों से मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक चुप रहो यार, बोलने आग्रह करना चाहता हूँ, देश के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें जो अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी हारी है और समाजवादी पार्टी जीती है, इसके लिए गाली दे रहे हैं। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं, उनको सद्बुद्धि दें और उनसे भी निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र का सम्मान करें। पारसी समाज का व्यक्ति जीत गया, इससे नाराज हैं क्या भाजपा वाले? अब ऐसा है, भाजपा को तो बहुत गलत फहमी थी कि असली राम हम हैं। ये अब फैसला कर हो गया है। असली राम कौन है, राम के भक्त कौन हैं, राम के मानने वाले कौन हैं, राम के प्रति आस्थावान कौन है, ये संदेश पूरे दुनिया में गया है। और ये गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। आपने तो ऐसा राजनीति और व्यापार करने वाले लोग हैं। आपने तो ऐसा हरा दिया कि जब से हारे हैं जय श्री राम बोलना ही भूल गए हैं। मोदी ने तब से जय श्री राम ही नहीं कहा है। हारने की शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत है। अभी तो लोकसभा फैजाबाद 54 से हारे हैं, मंडल खाली कर दिया। वो दिन दूर नहीं, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। एक सवाल बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए, वो सवाल क्या है जो बहुत बड़ा निकल के आ रहा है? कि आप विधायकी छोड़ चुके हैं और आप दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं। आपने आज 1% हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साथ ही साथ आज इस्तीफा दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है, जिस तरह से विधानसभा में साथ बैठते थे उसी तरह दिल्ली में भी बैठेंगे। वो तो कह रहे हैं 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया अयोध्या में, सब आपने बेकार कर दिया। अब उन्होंने कितना खर्च किया है तो उन्हीं से पूछा जाए या उनकी आत्मा से पूछा जाए। दिन से वो हुआ है 22 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा, और उसमें प्रधानमंत्री जी से लेकर देश के तमाम अडानी, अंबानी, फलाना ढमका और हिंदुस्तान के जो इनके राजनीतिक पार्टी के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल जी हैं, सारे लोग, इवन हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति भी गई थी, भूतपूर्व राष्ट्रपति भी गए थे, लगातार गए थे और दुनिया के तमाम लोगों, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को सरकारी पैसे से हवाई जहाज, सरकारी पैसे से ट्रेनें, सरकारी पैसे से होटल, सरकारी पैसे से बसें, ये सिलसिला लगातार रहा है। और सिलसिला का केवल मकसद था कि ये जो स्थित लोकसभा सीट को हथियाना है, जोड़ना है, लेकिन जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने तो अरबों रुपए खर्च करे चुनाव जीतने के लिए, आपका कितना पैसा खर्चा होगा? हमारा कोई पैसा नहीं, जनता ने हमारा सब खर्च किया है। जनता ने खर्च किया है और जो पैसा खर्च किया है हमने चुनाव के खर्चे में दिखा दिया है। हमारा तो पैसे का सवाल नहीं था,
ये पहला मेरी जिंदगी का चुनाव था कि जनता ने अपने हाथ में ले लिया था। कास्ट, क्रीड एंड कलर का देयर वाज नो क्वेश्चंस। सारे लोग ने मेरा समर्थन किया, मुझे चुनाव जीतने में तन मन धन से मेरी मदद किया। दर्शन करने गए आप चुनाव के बाद अभी? अरे मैं तो पैदा हुआ हूँ, मैं तो पर्चा दाखिल करने गया था तब दर्शन किया। हमारे नाम का माननीय अखिलेश जी ने घोषणा किया तब गए थे, काउंटिंग हो रही थी तब गए थे, काउंटिंग के पहले गए थे, जीतने के बाद गए थे। अरे हम तो वहीं पैदा हुए हैं भाई, आई एम वेरी लकी। और सही माने में अगर माना जाए तो बाई वर्चू ऑफ बर्थ हम राम के सच्चे भक्त हैं। हमारे बाबा का नाम रामनेवल, हमारे भाई का नाम राम, हमारे मामा का नाम परशुराम, हमारे ससुर का नाम राम सेवक। और तो राम तो ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा हम राम को लाए हैं। कैन यू बिलीव, कैन द नेशन विल बिलीव कि राम को लाने वाले लोग हैं, राम के लाने वाले लोग नहीं हैं। राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर राजनीति करने वाले हैं। अब तो राम का नारा भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बंद कर दिया, अब तो जय जगन्नाथ का नारा दे रहे हैं। सरकार नहीं बना पाए ना, सरकार नहीं बना पाए। कौन? आप लोग इतनी बड़ी जीत के बाद। लेट अस वेट फॉर फ्यू डे, लेट अस वेट फॉर यू, सरकार बनेगी। चलिए, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। एक सिंगल कर लेने तो एक सिंगल। बिल्कुल, देखिए अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि जब सरकार बनाने को लेकर हमने सवाल पूछा तो कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच करिए, और उनको पूरा यकीन है, कॉन्फिडेंट है कि सरकार जो है इंडिया गठबंधन की बन जाएगी। अब देखते हैं कौन सा फार्मूला लगता है। हालांकि अवधेश प्रसाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं।